एसएसबी के सर पर पहाड़ बगर की सीमाओं की निगरानी है जो सबसे कठिन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया है जिससे राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा एक्शन लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। आखिर अमित शाह ने ममता बनर्जी को लेकर क्या बड़े खुलासे किए हैं और बंगाल में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर क्या क्या दावे किए गए हैं, आज की इस रिपोर्ट में बात इस पर ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े फैसले की जिसका सीधा असर बंगाल की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार अब बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इसके लिए सरकार ने पश्चिम बंगाल के 8 जिलों के जिला अधिकारियों डीएम को एक बहुत बड़ी ताकत दे दी है। अब ये डीएम सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत पात्र पनाहगीर को नागरिकता के सर्टिफिकेट सीधे जारी कर सकेंगे। अब सवाल है, इसका फायदा किसे मिलेगा? जो हिंदू, सिख और जैन पनाहगीर धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पड़ोसी देश से जान बचाकर भारत आए हैं, उन्हें अब बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनके लिए सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। पहले पहचान करो, फिर कानूनी कार्रवाई करो और फिर उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखाओ। इस पूरे मामले पर सियासत होना लाजमी था। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने याद दिलाया कि जब केंद्र सरकार सीएए लेकर आई थी, तब ममता दीदी ने इसके कड़े शब्दों में विरोध किया था और कहा था कि वो इसे राज्य में लागू नहीं होने देगी। अब शाह ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्य में हालात बदल चुके हैं और पनाहगीर को उसका हक मिलकर ही रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ और एसएसबी पर भी बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सीमा की सुरक्षा करने वाले ये जवान किसी भी पार्टी या सरकार की निजी जागीर या एजेंसी नहीं है, बल्कि पूरे देश के रक्षक है। शाह ने अफसोस जताया है कि पहले की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसएसबी के कार्यक्रमों में शामिल तक नहीं होती थी, जबकि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ सभी राजनीतिक दलों को हमेशा बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल की कानून व्यवस्था की। अमित शाह ने दावा किया कि राज्य में अब सिंडिकेट, कट मनी और भ्रष्टाचार का पुराना दौर खत्म हो रहा है और कानून का असली राज आ रहा है। सिलीगुड़ी में देश के 3 नए आपराधिक कानून यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पर आधारित एक शानदार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया है। यही नहीं, शाह ने बताया कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी वादों का 33% हिस्सा सरकार बनने की शुरुआती सिर्फ 100 दिनों के भीतर ही पूरा करके दिखा दिया है। वीडियो के आखिर में उन्होंने देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी जिक्र किया है। शाह ने भावुक होकर कहा है कि उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा कि आज़ादी और देश के विभाजन के बाद भी लंबे समय तक संसद या देश में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाता था। लेकिन हाल ही में जब इस गीत के 150 साल पूरे हुए, तब पहली बार लाल किले से पूरा गीत गाया गया, जो हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। तो कुल मिलाकर अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे और इन बड़े बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या इन नए फैसलों से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।